नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 की दोस्तों, जिसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट जो पेपर के अंदर जो 100% आने हैं आपके, उसके अंदर ये मानकर चलिए 70% क्वेश्चन बनकर आएंगे। वो आएंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से दोस्तों। और इसी को लेकर जब आप तैयारी कर रहे हैं और आपको क्वेश्चनों की आवश्यकता हो, उस समय हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 1500 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और लगभग ये मानकर चलिए कि जो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके 90% क्वेश्चन इन 1500 क्वेश्चनों में से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ये मानिए कि एग्जाम से पहले ये कंप्यूटर का आपके लिए सुपर प्रहार रहेगा दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारा भाग नंबर 1 है। आप इसको देखिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी इस क्लास को अटेंड करें दोस्तों। बाकी अगर आपको अन्य जो भी राजस्थान जीके है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, उनके अगर क्वेश्चन है वो चाहिए तो कमेंट कर देना इस क्लास के बाद, तो मैं उनके भी क्वेश्चन इसी प्रकार लेकर आ जाऊंगा। सबसे पहले एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी नए साथी हैं वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े, जहां से आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ले सकते हैं। यहां पर लिंक दी गई है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन उस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही टॉप के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को के रूप में जाना जाता है। वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में जो निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा है, उसको मैक्रो भाषाओं के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, ऑन, टूल्स जैसे कमांड क्या होती है? ये क्या होती है दोस्तों? ये मेनू बार के अंदर आती है। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का होता है सीडी, रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। ऑप्शन द है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? पहले कोई काम किया गया है उसको बदलना। फाइल, ओपन, मेमोरी, पॉकेट, एडिट में होगा ये तो ये तो गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर सिस्टम में उस जगह को क्या कहते हैं जिसमें डाटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं? डाटा और प्रोग्राम जहां पर स्थायी किए जाते हैं उसको मेमोरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है? कौन सी कुंजी है दोस्तों? ये होती है डिलीट की दोस्तों। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे अंडरलाइन दिखती है। कैसी दिखती है? लाल रंग की दोस्तों, लाल रंग की अंडरलाइन मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्विक एक्सेस टूलबार के ऊपर जो बटन होता है आपको रिसेंट कमांड या एक्शंस आपको कैंसल करने देता है, वो बटन होता है अंडू का दोस्तों। कौन सा होता है? अंडू का बटन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल के अंदर एक टेबल में प्राइमरी कीज कितने होते हैं? कितनी होती है एक टेबल के अंदर? एक की होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, रिक्त स्थान दिया गया है। सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन देता है। कौन देता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। 1 बिलियन मेमोरी किसका करता है? टेराबाइट का दोस्तों। किसका? टेराबाइट का। आगे चलिए, दो असमान लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए
किस उपकरण का प्रयोग होता है? दो असमान लेन नेटवर्क है, उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? गेटवे का। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और स ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है, जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं? किससे? ट्री से। दोस्तों ट्री से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। दो एक्सपी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए चाहिए, क्या चाहिए? लेन कार्ड। दोस्तों क्या चाहिए? लेन कार्ड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। एक्स्ट्रानेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, एक्स्ट्रानेट सुरक्षा प्रदान करता है। एक्स्ट्रानेट नियंत्रित एक्सेस प्रदान करता है। एक्स्ट्रानेट खरीदारी जैसे लेन देन में इसका प्रयोग लोकप्रिय है। एक्स्ट्रानेट केवल आंतरिक कार्मिकों को कनेक्ट करता है। ये चौथा गलत है आपका। द ऑप्शन यहां पे गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16। नेटवर्क जो डाटा मूव करता है, नेटवर्क जो डाटा मूव करता है पैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैकेट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है। पहला, ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। सही है पहला है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस है, ये जो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करता है। दोस्तों तो ऑप्शन ए है यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18। रिक्त स्थान। टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। टोपोलॉजी के अंदर देखिए, स्टार रिंग बस मेस, बस सही रहेगा यहां पे। देखिए बस टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी होती है, उसके अंदर नेटवर्क कंपोनेंट है वो एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 19। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है, क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। दोस्तों क्या बनता है? नेटवर्क। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 20। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले ऑफिस लेंस एक कॉरपोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले ऑफिस लेंस एक कॉरपोरेट किसके द्वारा? वेन के द्वारा। एक कॉरपोरेट वेन के उपयोग अगर हम करते हैं तो इन सभी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? छोटा सिंगल साइट नेटवर्क। लैन, डीएसएल, रैम, यूएसबी, लैन है। दोस्तों कौन सा है? लैन आपका। क्वेश्चन चलिए 22 की ओर। जो एकदम अभी कट या कॉपी किया गया है उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेस्ट की कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। दोस्तों आप कॉपी करते हैं, कॉपी करके उसको कहीं और ले जाकर तुरंत ही वहां पे छाप देते हैं, मतलब पेस्ट कर देते हैं। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 23। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं? उसको कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर ही दिखते हैं ना सभी आइकन। अगला क्वेश्चन है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन का ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है? वो प्रोग्राम कौन सा है? वो है स्प्रेडशीट। कौन सा है? स्प्रेडशीट। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए उपयोग कीजिए। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए का उपयोग कीजिए? किसका उपयोग कीजिए? लेआउट गैलरी का। किसका? लेआउट गैलरी का। दोस्तों क्वेश्चन 26। सेव्ड द डॉक्यूमेंट, ये द नहीं है द है। सेव्ड द डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। फाइल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइस का एक कलेक्शन है। कौन सा कलेक्शन है? नेटवर्क है। दोस्तों एक साथ कनेक्टर यानी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, सबटोटल्स कमांड। सबटोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सबटोटल
फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। वापस देख लेना। सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल कौन सा है? फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। यह है आपका सम, SUM दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कमांडोस में सभी फाइल एवं सब डायरेक्टरीज का डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसका किया जाता है? डेल का दोस्तों। यहां पे डिलीट मत कर देना आप। क्वेश्चन नंबर 30 है। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिंग नेटवर्क। क्या कहलाते हैं? रिंग नेटवर्क कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन चलते हैं 31 की ओर। एक साथ कई व्यक्ति जिस कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। उस उपकरण का क्या नाम है जो एक ही कंप्यूटर से कई कम्युनिकेशन लाइनों की सुविधा प्रदान करता है? एक ही कंप्यूटर से कहीं कम्युनिकेशन लाइन है, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर दोस्तों। ऑप्शन है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। पैकेट स्विचिंग किस विधि से नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है? किससे होता है? वर्चुअल सर्किट से दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34। एक या अधिक संसाधनों को काबू में रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन जो डिवाइस है उनका लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है। किसमें? इंफ्रारेड के अंदर। इंफ्रारेड द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 36। प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी कौन सा था? ARPANET। ये नेट हटा दो। ARPA नेट दोस्तों, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 37। जब कहीं कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है LAN। लैन दोस्तों, लैन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 38। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? किसका है? व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का। व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का। क्वेश्चन 39। निम्नांकित में से कौन समान समूह का है? इंटरनेट नहीं है, एप्पल टॉक है। ये समान समूह का है दोस्तों, एप्पल टॉक। क्वेश्चन 40। जिसकी CPU वर्तमान में प्रोसेसिंग कर रहा होता है केवल उस प्रोग्राम और डाटा को किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करती है? कौन सी मेमोरी? कैचे दोस्तों, कैसे, CACHA। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 41। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्सर ऊपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? उस बटन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिफ्ट कुंजी। क्या कहते हैं? शिफ्ट कुंजी दोस्तों। क्वेश्चन 42। इनमें से बेमेल कौन है? इनमें से बेमेल माउस, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर इनपुट, माउस इनपुट, ये आउटपुट है। तो ये हो गया बेमेल। स ऑप्शन आपका यहां पे। क्वेश्चन 43। जनरल पर्पज एप्लीकेशनों और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशनों को एड्रेस करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन और प्रोग्रामों को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 44। इंस्ट्रक्शंस की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताती है क्या करना है और कैसे करना है? इंस्ट्रक्शंस की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है? उसको कहते हैं प्रोग्राम दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। क्वेश्चन 45। इनमें से कौन से कंप्यूटर में वायरस नहीं है? बनहाप, मंकी, चंगू मंगू, मनोज। इनमें वायरस है, मनोज में वायरस नहीं है। तो यह रद्द है ऑप्शन आपका।
क्वेश्चन 46, सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए ऑप्शन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है के लिए लगातार बिजली की जरूरत होती है, मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं। सेकेंडरी स्टोरेज में 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसें होती है। सेकेंडरी स्टोरेज के बाद में रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है ये भी। इनमें से कोई नहीं, यह ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 47, मोडेम किससे जुड़ा होता है? मोडेम किससे जुड़ता है? फोन लाइन से दोस्तों, मोडेम फोन लाइन से जुड़ता है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कौन सा है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन। नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है, नोटबुक दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 49, लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर, लैन से जुड़ा हुआ तेज चल सकता है, ऑनलाइन हो जाता है, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है। ये रहा लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन हो या पेरिफेरल हो उनको शेयर करता है वो। आगे चलिए क्वेश्चन 50 में, एक घटक डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। किसमें होते हैं? सीपीयू के अंदर दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? इनमें से देखिए, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पीसीएस, लैपटॉप दोस्तों। आप बैग में रखते हैं ना लैपटॉप। अगला क्वेश्चन, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंधित करता है, कौन सा होता है? गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंधित करता है। पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड दोस्तों, एक्सेस कोड। क्वेश्चन 53, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को में परिवर्तित करना, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना दोस्तों। क्वेश्चन 44, कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है? कंप्यूटर में डिस्क कहां डलती है? डिस्क ड्राइवर के अंदर, डिस्क ड्राइव के अंदर दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी है वो प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 56, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? पहला, बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही बात है, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। अपनी फ्लॉपी डिस्क को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कई बार प्रयोग करना चाहिए। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए। ये तो चारों सही है दोस्तों, यहां पे कोई ऐसा नहीं है जो उपाय नहीं है, चारों सही है आपके यहां पे। आगे चलिए, कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया? वायरस के आतंक को कहा गया इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म दोस्तों। क्वेश्चन 58, वेलकम टू द डगियोन संदेश किस वायरस की पहचान है? किसकी है? ब्रेन की दोस्तों, ब्रेन वायरस की पहचान है ये। क्वेश्चन 59, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है? कौन सी है सामाजिक नेटवर्क सेवा? यह है ऑरकुट, ऑरकुट दोस्तों। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 60, इंटरनेट पर सर्वर के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में? होस्ट के रूप में, सर्वर होस्ट के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 61, रिक्त स्थान में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। कब? 1993 के अंदर दोस्तों, 1993 के अंदर। क्वेश्चन 62, ईमेल क्या है? ये ईमेल क्या होती है दोस्तों? देखिए, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन ही ईमेल कहलाता है। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, चैट क्या है? ये चैट क्या होती है दोस्तों? चैट क्या है?
देखिए चैट क्या है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, यही चैट है दोस्तों, जैसे व्हाट्सएप पर आप करते हैं। क्वेश्चन 64, और इसकी एक समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशनों को रन करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 65, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस किसमें होते हैं? वे ऑन किए जाने पर कंप्यूटर जिन्हें प्रयोग में लाता है और जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शंस परिवर्तित नहीं कर सकते। परमानेंट इंस्ट्रक्शन किसमें होते हैं? ये होते हैं रोम के अंदर दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? कम्युनिकेशन और लॉजिकल ऑपरेशन ये कौन करता है दोस्तों? ये करता है एएलयू। कौन करता है? एएलयू दोस्तों। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, गलत। बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, गलत। 8 डिजिटल नंबर्स के समूह को रिप्रेजेंट करता है, 8 डिजिटल नंबर्स, ये सही है आपका दूसरे वाला। बिट है ना, ये डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, ब ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 68, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एक कोऑपरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं, किसके माध्यम से? बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एक कोऑपरेट के उपयोग, किसके उपयोग? वेन के उपयोग से दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टोरेज करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, किसका प्रयोग करते हुए? वेब पेज का कोड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, यानी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71, छोटे एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फ्लैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैश दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है आपका 72, शेयरवेयर क्या है? क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन आ रहा है आपका 73, टीएसआरएस प्रोग्राम का उपयोग होता है किसमें? डॉस में, डॉस में दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है आपका टीएसआरएस का पूरा नाम क्या होता है? टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेट प्रोग्राम्स। टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेट प्रोग्राम, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? जटिल गणनाएं तो फोर्ट्रॉन का होगा। किसका होगा? फोर्ट्रॉन का दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा आपका चिंतन, स्ट्रैकवर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? क्या होती है? ढांचाबद्ध प्रोग्रामिंग, स्ट्रैकवर्ड प्रोग्रामिंग। ऑप्शन है यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा आपका 78, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लोगो का दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन है दोस्तों। ये रहा स ऑप्शन आपका। क्वेश्चन आ रहा 80, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? किसमें है? विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन 81, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोगी होती है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन आ रहा 82, निम्न में से कौन ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकता है? ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कौन कर सकता है?
इंटरप्रेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरप्रेटर ऑप्शन है यहां पे रहेगा सही आपका। क्वेश्चन 83, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ यह है कि, क्या लाभ है? देखिए, पहला, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, सही है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं चाहे इनपुट गलत। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए, गलत। पहला सही है यहां पे, ये लाभ है कंप्यूटर का, ऑप्शन है यहां पे। क्वेश्चन 84, कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट डेवलप करने को कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करें और जितनी बार जरूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करें। इन इंस्ट्रक्शनों को सेट डेवलप करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आपका 85 है, रिक्त स्थान में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं, किसमें होते हैं? टूल बार के अंदर। किसमें? टूल बार के अंदर। क्वेश्चन 86, एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, क्या होता है? डॉट डॉक दोस्तों, याद रखना यहां पे। क्वेश्चन 87, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य, लाइन स्पेसिंग होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग होता है, मार्जिन चेंज होता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है ये, तो ये सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88 है, एमएस वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज और ट्यूब स्पेस बदलते हैं? किसकी मदद? फॉर्मेट की सहायता से दोस्तों। क्वेश्चन 89, निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन डॉक WPF TXT, ये रहा आपका, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 90, एमएस वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहां होता है? प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार के अंदर मैग्नीफाई बटन होता है, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 91, सीडी का पूरा नाम, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों। क्वेश्चन 92, केबीपीएस का पूरा नाम, केबीपीएस का पूरा नाम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्क्रीन पे, किलोबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है? 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सत्य कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। बाइट एक बाइनरी संख्या में, ये क्वेश्चन हमने देख लिया पहले भी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डाटा संख्याओं को, चिन्हों को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? देखिए, दी गई सूचना है लेकिन वो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना में बदलती है ना, उसको डाटा कहते हैं। तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 95, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को दोस्तों। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, ये तो नहीं है, एलयू सीपीयू का भाग होता है। क्वेश्चन 97, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? ईडीपी, ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डाटा, पी से प्रोसेसिंग, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 98, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा होता है, तो यहां पे देखिए ये रहा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। क्वेश्चन 99, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राइमरी फील्ड दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटरीय पठनीय है किस नाम से जाना जाता है? ओसीआर स्कैनर के नाम से। अब देखिए एक जानकारी सूचना सहायक अभ्यर्थियों के लिए, ध्यान से देख ले यहां पर। इसके अलावा भी अगर आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो भी मित्रों 1500 क्वेश्चन और 15 क्लास इसी प्रकार आएगी। अब आपको कमेंट करना है और यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी जिस पर जाकर मेरे को मैसेज करना है या मेरे साथ जुड़ना है। कमेंट करके बताना है कि सूचना सहायक में जो अन्य विषय हमारे सिलेबस में हैं क्या उनके भी इसी प्रकार आप क्वेश्चन चाहते हैं, तो कमेंट करके फटाफट कमेंट कर दो दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।